तो हर परिस्थिति में तुम महान हो। ये तो समय बदलता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है। विचार इस पे करना, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, कभी गरीबी कभी अमीरी। हमारे संत लोग एक भजन गाते हैं, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी कभी लोग अपनी कहानी बचपन की सुनाते हैं तो रोने लग जाते हैं। अभी वे चलते हैं बहुत अच्छी गाड़ियों में, बहुत अच्छे मकान हैं, लेकिन बचपन की गरीबी का दुख याद आता है। बहुत से लोग मेरे सामने रो चुके हैं और ये भी बता चुके हैं खाने के लिए चावल नहीं थे। ये मेरे मम्मी पापा की दशा थी, बहुत दुख उठाया और उस दुख को याद करके आज भी रो लेते हैं। और आज इतने धनवान हो गए तो भी रोते हैं। बोलते फटी अंडरवियर पहनता था मैंने कहा अब तो भूल जाओ, अब तो फटी नहीं है, फटी तो निकल गई, अब तो ठीक है। बोले ठीक है पर याद आती है तो दुख होता है। क्यों याद करते हो? बोले भूलता ही नहीं है। तो सत्संग की बातें क्यों भूल जाते हो? बोले वो याद होती ही नहीं है। जो याद करना चाहिए वो याद नहीं होता है, जो भूल जाना चाहिए वो भूलता नहीं। भूलने का भी तुम्हारे अंदर सिस्टम है, लेकिन उसको तुमको सेटिंग करना है कि भूलना। तुम्हारे साथ में किसी ने दुर्व्यवहार किया है, उसको भूल जाइए, क्योंकि उसको जब जब याद करोगे तब तब तुम दुख में डूब जाओगे, गुस्सा से भर जाओगे, तुम्हारे क्रोध आएगा कि ये दुष्ट ने हमको इतना तंग किया था। उसको भुलाइए। किसी ने तुमको ठग लिया है, तुम्हारा कुछ चोरी कर लिया है, तुम्हारे साथ बेईमानी किया है, उसको भुलाने से ही सुख मिलेगा। जितना ज्यादा उसको याद करोगे मन बार बार ताजा दुखी हो जाएगा। इसलिए भूलना भी एक कला कहा गया है। और कितने लोग इतने महान होते हैं, उनको सुबह कोई कुछ कह दे दोपहर तक भूल जाते हैं और फिर हंसते हैं, प्रेम करते हैं। दोपहर में किसी ने कुछ बोल दिया तो शाम तक फिर भुला देते हैं, कहते अरे आइए बैठकर चाय पीते साथ में। और कितने लोग तो अगर बचपन में कुछ हुआ है, बुढ़ापे तक उनके अंदर टीस बनी रहती है, गांठ बना लेते हैं, और इतनी मजबूत गठान कि कुछ पूछो मत। थोड़ा भूलना भी सीखो, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको याद करना भी सीखो। यदि तुम्हारे साथ किसी ने परोपकार किया है तो उसको मजबूत याद रखो और उसको समय समय पर धन्यवाद भी दो कि आपने मुझको बहुत सहारा दिया था। उसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आपने किसी का परोपकार किया है तो उसको भूल जाइए, अन्यथा तुम्हारा भविष्य बिगड़ सकता है, क्योंकि उसकी उलझन में ही तुम पड़े रहोगे। और इन दुष्टों की उलझन में अपने भविष्य को मत बिगाड़िए, भाग्य को मत बिगाड़िए, शांति को मत बिगाड़िए, सुख आनंद को मत बिगाड़िए। ये दुष्टों की कमी तो संसार में है नहीं, कोई न कोई नोक झोंक तिकड़मबाजी करता ही रहेगा। इन सब दुष्टों को भुलाइए, इनके जंजाल से बचने की भी कला सीखिए, और जैसे एन केन प्रकारेण अपनी मस्ती और हस्ती को बचाते हुए चलिए। आपकी जिंदगी में सदैव खुशी बनी रहेगी। कभी धनवान है कितना, गाइए, भाव से गाइए, हमारी तरफ मत देखिए। किताब खोल के बैठ जाइए। सबका स्मरण बराबर नहीं होता है, किताब से देखकर भी पढ़ो तो बुरा नहीं। मेरी बराबरी क्यों करोगे तुम? मुझे तो 7 जन्म बहुत तपस्या किया हूं तो प्रखर खोपड़ी मिली है,
बहुत दिमाग साफ सुथरा, और कुकर्म कभी किया नहीं इसलिए और साफ सुथरा है। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, बुरे कर्म करोगे, खोपड़ी सब मलिन हो जाएगी, स्मरण शक्ति भी बर्बाद हो जाएगी। बहुत मन निर्मल रखना पड़ेगा, दिमाग फ्रेश रहे। और किसी किसी को तो बुद्धि ही कम मिली है। अब कम मिली है तो कम से काम चलाओ जैसे चले। अब क्या करोगे इसमें, अब तुम्हारा क्या उपाय है? ये बहुत पुण्य जन्म, कितने जन्मों का पुण्य होता है जिससे आपको बुद्धि मिलती है। शरीर भी उसी ढंग का मिलता है और उसी ढंग के तुम्हारे विचार हो जाते हैं। ये अनेक जन्मों के पुण्य के फल से कोई दिव्य आत्मा का जन्म होता है और सभी लोग दिव्य आत्मा बन सकते हैं, संभावना है। पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, एक न एक दिन ऐसा अवसर आएगा तुम भी दिव्य आत्मा हो जाओगे। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। गाइए। कभी धनवान है इतना, कभी धनवान निर्धन है। निर्धन होना, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके पास धन कम है लेकिन केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, धन से कीमती धन तुम्हारा चरित्र रूपी धन है। धन से भी ज्यादा कीमती धन तुम्हारी मृदु वाणी है। धन से भी अधिक कीमती धन तुम्हारे सत्कर्म है। धन से भी अधिक कीमती धन तुम्हारा सुंदर स्वभाव है। विशाल देव कहते हैं, ये दया भी धन है। दया धन, क्षमा धन, सहनशीलता धन। ये ऐसा धन है, सद्गुणों का धन, सदाचार का धन। ये धन तुम्हारी जिंदगी को धन्य कर देता है। ये रुपये पैसे का धन तो केवल तुमको सामान दे सकता है, लेकिन सद्गुण और सदाचार का धन तुमको सम्मान देता है, सम्मान देता है। इसलिए कभी भी धन कम हो तो दुखी ना होना। प्रयास कीजिए मैं भी धनवान बनूं, लेकिन प्रयास करने से भी धनवान न बन सको तो मनोबल को डाउन मत करो। अपने को ये मत समझो कि हम बेकार हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका प्रेम भी तो बहुत बड़ा धन है। हनुमान जी के पास में धन नहीं था लेकिन भक्ति थी। भगवान ने उनको गले लगा लिया था। रावण के पास धन था लेकिन भक्ति नहीं थी तो राम ने उसका गला काट दिया था। इतने बाण मारे, सर कटते चले गए, धनवान का गला काटा गया है। इसका अर्थ भी नहीं जितने धनवान हैं सब डर जाए कि मेरा भी गला काट देगा भगवान। धन के कारण गला नहीं काटा था, उसके पास में चरित्र का धन नहीं था, सदाचार का धन नहीं था, सद्गुण का धन नहीं था, इसलिए राम ने उसका गला काटा था। आपके पास में धन के साथ साथ में चरित्र रूपी धन है तो सोने में सुगंध है, फिर तो और अच्छी बात है। लेकिन कितना ही धनवान हो जाओ पर अपने स्वभाव में अहंकार मत आने देना, अभिमान ना आने देना। कार में चलो या हवाई जहाज में उड़ो, पर जीवन सरल ही रहना चाहिए, जीवन जटिल ना हो जाए कहीं। एरोप्लेन में उड़ना कोई बुरा नहीं, पैदल चलना कोई बुरा नहीं। पैदल चलोगे तो स्वस्थ रहोगे बाबा, पैदल चलोगे तो स्वस्थ रहोगे,
और एरोप्लेन में उड़ोगे तो कम समय में मंजिल पर पहुंच जाओगे। फायदा है दोनों में। और पैदल यदि चलोगे तो फीवर नहीं आएगा, ये फायदा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर सीएम मिश्रा बाराबंकी जिले के, उन्होंने बताया था कि 5 किलोमीटर पैदल चलो तेज चाल में, सर्दी जुखाम फीवर बुखार कभी भी नहीं आएगा। तो हमने कहा सब मरीजों को क्यों नहीं बताते हो? तो बोले सबको बता दूंगा तो मेरे फीवर आ जाएगा। हाँ, मैं क्या करूंगा यहाँ? तो मैंने कहा मुझे क्यों बताते हो? बोले तुमको इसलिए बताता हूँ कि आपको फीवर आएगा तो मेरा टाइम बर्बाद करोगे। जब यहाँ आओगे क्लिनिक में तो आपको मैं स्वागत सम्मान करूं कि मरीज देखूं और फिर 1 घंटे बात करूं। अब गुरुजी हो तो इसलिए यहाँ आओ मत, इसलिए बता दिया, क्योंकि आपके फीवर में पैसा भी मिलना नहीं और 10 मरीज देखता वो टाइम भी बर्बाद हुआ। तो हमने कहा मैं तो मंच पर सबको बता दूंगा। बोले तुम्हारा जो इच्छा हो बता दो। इसलिए बहुत बड़े वक्ता से हर बात बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो लाखों में बोल देगा। अब ये बात बोला हूं मैं, अब ये बात 17 करोड़ लोग यूट्यूब में सुनेंगे और यही बात टीवी में 10-15 करोड़ लोग सुनेंगे। और जो एक आदमी एक को बताएगा तो फिर वो 34 करोड़ में पहुंच जाएगी बात। लेकिन कितना ही मैं बोल दूं, कितना ही तुम सुन लो, पर पैदल फिर भी नहीं चलोगे। क्यों नहीं चलोगे? चलने की हिम्मत ही नहीं है। फालतू लोग बैठे रहते, पैदल नहीं चलते। सुबह सुबह देखता हूं लोग सोकर जागते हैं, फिर बैठे हैं ढोल जैसे। उनसे पूछो क्यों बैठे हो? बोले यही तो मुझको पता नहीं क्यों बैठा हूं। तो उठ के पैदल चलो ना। बैठे बैठे उनका मुंह भब्बड़ हो गया है, ऐसे मुंह फदफदा हुआ है, बहुत बदसूरत। वो फिर भी बैठे। गुजरात में मेहसाणा जिले में एक भक्त के घर में गया, उसका नाम राम भाई था। तो उसकी पत्नी बोली गुरुजी इनको समझा दो पति जी को कि सुबह सुबह फरवा माटे जाए। फरवा माटे मतलब घूमने जाए। तो हमने कहा तुम नहीं समझा पाई तो हम क्या समझाएंगे। बोले 2.5 कुंटल वजन हो चुका है इनका। सोकर उठते हैं फिर खाट पे बैठे रहते। मैं बोलती हूं तो मानते नहीं, नाराज हो जाते। पैदल चलने से शुगर भी नहीं होती है। पैदल चलने से नींद भी अच्छी आती है। और याद रखना पैदल चलने से भूख खूब लगती है। और पैदल चलने से बीपी भी ठीक रहता है। ये ज्यादा रोज डॉक्टर के यहाँ नपाते घूमो, ये भी बेवकूफी काम है। हाँ ये नाप रहे वो नाप रहे, फालतू नाटक। कुछ नहीं, तुम व्यायाम करो, ऐसे करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हाथ में कहीं दर्द हो गया, ऐसे टांगे घूम रहे, ए हाँ दर्द है, दुनिया भर को बता, अरे इसको हिला डुला दो, खून रुका होगा, चालू हो जाएगा, सरसों तेल मालिश कर दो। दुनिया भर की नौटंकी, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाए, फालतू वहां बैठे काम बर्बाद करते हो। एक्शन, ये सब व्यायाम होना चाहिए। और आज की तारीख में महिलाओं के ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है, क्यों? इनका सब काम मशीनों ने छीन लिया है। आटा मशीन पीस देती, आटा मशीन मार देती, रोटी मशीन बना देती है, चावल भी मशीन बना देती है, और फिर कुकर में चावल 5 मिनट में रेडी। अब इनको क्या करना है? खाना ही खाना है। अब बेचारियों के पास काम नहीं है। तो जितनी लड़कियां इतनी पतली पतली छड़ीली लड़कियां थीं मायके में, 3 साल में ससुराल में पहुंची है तो इतनी मोटी मोटी हो गई है कि उसके माँ बाप भी सोचते हैं कि और विकास कुछ हुआ ना हो, लेकिन मेरी बेटी के शरीर और मांस का विकास तो हुआ ही, इतना डेवलप कुछ कम हुआ है।
थोड़ा मकान के पीछे बाड़ी रखो, उसमें सब्जी उगाओ, 2-4 गाय भैंस पालो, बछरू भागे उसको रपटाओ, व्यायाम हो जाएगा। गाय की रस्सी पकड़कर खींचो, गाय उधर खींचे तुम इधर खींचो, खींचा खींची में सब बीपी ठीक हो जाएगा। बहुत इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अभी नवागांव कचना के हमारे भक्त श्री संजय साहू आए, पूछे गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा है? हमने कहा बिल्कुल कंप्लीट है। कम खाओ, हंसते रहो, गहरी नींद सो, झट से सो जाओ और फट से जाग जाओ, कुंभकर्ण मत बनो, रात भर आंखें खोले मटकाते रहो, सोते क्यों नहीं? अभी पलारी से मैं विदा हुआ, विदा होते ही 1 मिनट में मैं गाड़ी में लेट गया और यही आंख खुली है जहां ये स्वागत के लिए आए थे। हमारे ड्राइवर साहब ने कहा कि स्वागत के लिए आ गए, तो मैं उठा, पगड़ी लगा लिया, बात खत्म है। क्यों जाग रहे हो? गाड़ी लड़ना होगा लड़ जाएगी, मरना होगा मर जाओ, चलो हटाओ बवाल, सो तो लो कम से कम। टेंशन में आंखें खोले बैठे हो, मत जुगुड़ जुगुड़ देखते हो। अब जो होने वाला है उसको कौन रोक पाएगा? उसी तरह का सिस्टम बनेगा। गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, आगे पुलिस गाड़ी पीछे पुलिस गाड़ी, और एक ट्रक ऐसा आया सामने से, उन्हीं गाड़ी में ठोक दिया, उन्हीं टांग टूटी। 6 महीना पड़े रहे अस्पताल में यहाँ रायपुर में। मैं मिलने गया तो बोले गुरुदेव गृह मंत्री हूँ, पुलिस का बड़ा मैं ही मंत्री हूँ, और पुलिस आसपास लगी थी और ट्रक ने हम ही गाड़ी में ठोका और हमारी टांग टूट, कोई कुछ नहीं हुआ और सब जांग टूट गए। तो हमने कहा मैं आपको मिलने आया देखने। बोले देखने आए हो, तसल्ली कुछ हो जाएगी, लेकिन गुरुदेव कोई बचा है ना सकत कुछ नहीं। फालतू चिंता है। कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनको तुम रोक नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं होने वाला उसमें, फालतू टेंशन पालते। कुछ नुकसान ऐसे हैं जिनको तुम नियंत्रण नहीं कर सकते हो। बादल से बिजली चमकी और गिरी, तुम क्या करोगे उसमें? ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई, तुम्हारी क्या गलती उसमें? ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्म और प्रकृति और ये मौसम सब बहुत बड़ा झंझट का काम है। अब कितने लोगों के खेतों में ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, रोते घूम रहे हैं। अरे रोते क्यों? सबके खेत में गिर गए हैं, फसलें नष्ट हुई हैं, धैर्य रखो, कम खर्च करो, इस साल मकान मत बनाओ, इस साल गाड़ी मत लाओ, तसल्ली करो, रो धो मत, खुश रहो, थोड़ा भोजन भी हल्का फुल्का करो, कपड़े भी नए मत खरीदो ज्यादा, कम खर्च में काम चला दो। चिल्लाने क्या जरूरत है? चिल्ल पो मचाना, मर्यादा बना लो अपनी, सो जाइए फौरन और कभी धनवान हो जाओ तो दौलत राम सिन्हा की तरह सत्संग समागम में बढ़ चढ़ करके अपनी धनराशि सत्संग समिति को योगदान कीजिए कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं। धनवान होने का अर्थ क्या है? तुम्हारा धन अगर तुम्हारे पास ही केवल है तो धन तुम्हारे लिए मिट्टी की बोरी है, उसको लाते घूमते रहो। अगर उस धन में से कुछ धन निकाल करके तुमने परमार्थ में लगा दिया, धर्मार्थ में लगा दिया, सेवार्थ में लगा दिया, परोपकार में लगा दिया, गरीबों के हित में लगा दिया, सत्संग समागम धर्म मंदिर धर्मशाला बनवाने में लगा दिया वो धन, तो वो धन तुम्हारा सार्थक हो गया, उस धन से तुम धन्य हो गए। कितने राजनेताओं के पास इतना धन है कि हिंदुस्तान की बैंकों में धन धरने का ठिकाना नहीं, तो स्विट्जरलैंड की बैंक में धन जमा किया। इतने चोट्टा लोग हैं, दूसरे देश में जमा किया, अचानक मर जाए तो वहीं पड़ा रह जाएगा। अपने देश में जमा करो, कम से कम मर जाओ तो मिले तो देश को। लेकिन लफंगेबाजी का धन है, चोरी चपारी का, तो यहाँ जमा कैसे करें? तो स्विट्जरलैंड में जमा है, उसको स्वेज बैंक बोलते हैं। वो जमा ही रहेगा क्योंकि उसमें तो एक एक नेता के पास इतना धन जमा है कि एक एक प्रदेश का खर्चा 50 साल उसके धन से चल सकता है।
तो उसके बेटे बेटों के बेटे क्या खर्च कर पाएंगे। और ऐसी पीढ़ी आएगी बेटा पैदा ही नहीं होगा, सब गाय भैंस बांझ, तुम्हारी पत्नी बांझ हो जाएगी, वो धन धरा रहेगा। और अचानक मरोगे एक्सीडेंट में सब। जय बजरंग बली। स्विट्जरलैंड में गया पैसा, मूर्ख कहीं का, फालतू काम करता है। कितना लालच खोपड़ी में भरा हुआ है और सोचते हैं उस धन से मेरा जीवन चलेगा। क्या धन से जीवन चलेगा? कितना तुम प्रयोग कर सकते हो। रहने के लिए 2 4 6 मकान चाहिए, चलो ठीक है, वो भी 10-20 करोड़ में हो गए, 100 करोड़ में। चलने के लिए गाड़ी चाहिए, तो भी हमारे देश के अंदर गाड़ी 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की आती भी नहीं, मर्सिडीज। और मर्सिडीज कोई हो गाड़ी, तुम चाहे जैसी ले लो, जब लड़ेगी तो सब नष्ट हो जाएगी। ट्रेन लड़ती है तो उसका इंजन टूट जाता है, डिब्बे सब टूट जाते हैं। तो तुम्हारी गाड़ी मर्सिडीज क्या करेगी? मर्सिडीज में मर जाओगे। उसमें कौन बचने वाला है? हाँ सुविधा है, आराम है, ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक समय में तो एक ही गाड़ी में बैठोगे आप, एक समय में एक ही बेड पर सोओगे। ऐसा नहीं कि 10 कमरों में टांगे फैलाकर सो जाओगे। एक समय में एक ही साड़ी पहनोगे। अब कितनी महिलाओं को साड़ी में बहुत मोह है, 50-50 साड़ी इकट्ठा करें, पूरा साड़ी भंडार। और स्वयं जब साड़ी देखते हैं तो कंफ्यूजन में आ जाती, ये पहनूं, वो पहनूं, कौन पहनूं, क्या पहनूं। अपने पति से पूछती हैं आज कौन साड़ी पहन कर चलूं? पति कहता मैं तो कभी पहने नहीं, मुझको पता ही नहीं। तो खुद सेटिंग कर। अब इतनी साड़ियों का ढेर फालतू लगा रखा है दुनिया भर का। और कंजूस इतनी, लोभी इतनी, किसी गरीब को देगी भी नहीं, पुरानी भी साड़ी नहीं देगी, सब जमा कर कर के ढेर लगाती है। अरे दे दो, क्या इसको इकट्ठा करके करोगे? ज्यादा साड़ी भी मत खरीदो, झंझट फालतू। तो 10 काफी है, 10 में काम चल जाएगा। गरीबी है तो 5 ही काफी है। और ज्यादा अमीरी है, हर महीने में नई पहनो, पुरानी दूसरे को दे दो, गरीबों को बांट दो। चमचमाती हुई साड़ी पहनो, पुरानी धरोगी, उसको धरना उठाना, जगह अलमारी में भरी पड़ी, खामखा कचरा गंज बना रखा, हटा दो, दान कर दो गरीब को। पेंट वेंट भी दान कर देना चाहिए, पुराना स्वेटर भी दान कर दो, कभी कभी नया स्वेटर भी कर दो। कभी पैसे हो तो 100-200 कोट मंगा के दान कर दो। दान करने का आनंद लेना सीखो, इसमें कितना आनंद आता है। और पैसे ना हो तो पुराना कोट भी सिल करके पहन लो। जब पैसे नहीं है तो क्या करोगे? साड़ी को भी सिल लीजिए, पहन लीजिए, 2-4 महीने और निकाल लीजिए। लड़ाई झगड़ा भी मत कीजिए, संतोष रखिए, संतुष्टि रखिए। जो व्यक्ति अपने मन को हर परिस्थिति में संतुष्ट करना जानता है, उस व्यक्ति को दुखी करने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। हर परिस्थिति में, गरीबी में भी, अमीरी में भी,